बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर में हॉस्पिटल जाएंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, नौगाम धमाके के घायलों से मुलाकात करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर अस्पताल में भर्ती हैं नौगाम ब्लास्ट के घायल। 14 नवंबर की रात को नौगाम थाने में ब्लास्ट हुआ था और हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी, 32 लोग घायल हैं और श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में ये लोग घायल भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और आज सीएम उमर अब्दुल्ला नौगाम हादसे में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर के अस्पताल में जाकर घायलों से उनका हालचाल जानेंगे। आपको बताते चलें कि नौगाम में 14 तारीख की देर रात को ये जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके में 9 लोगों की जान गई थी, जबकि 32 लोग घायल हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इन्हीं घायलों से मुलाकात करने के लिए आज श्रीनगर अस्पताल जाएंगे सीएम उमर अब्दुल्ला और इन घायलों का हालचाल जानेंगे। धमाके की शिद्दत दरअसल बहुत तेज थी और आपको बता दें कि जो विस्फोटक था वो जांच पड़ताल के लिए दरअसल आया हुआ था और जब इसका जायजा लिया जा रहा था, जांच पड़ताल की जा रही थी, तभी जोरदार धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था और इस धमाके के बाद दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी और एक अफरा तफरी मच गई थी। नौगाम थाने का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें 9 लोगों की मौत हुई और इसके अलावा 32 लोग घायल हैं। आज नौगाम धमाके के घायलों से सीएम उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे। श्रीनगर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जानेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। तो श्रीनगर अस्पताल में घायल भर्ती हैं, 32 घायल हैं। 14 नवंबर की रात को नौगाम ब्लास्ट हुआ था। ठीक 11:20 पर जोरदार आवाज सुनाई दी थी और तेज आवाज के साथ यह धमाका हुआ था, जहां पर थाने की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई थी, नेस्तो नाबूद हो गई थी। आसपास जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई थी, क्योंकि रात का वक्त था, इस वजह से दूर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई थी। उधर सीएम उमर अब्दुल्ला का गांधरबल दौरा भी है। आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जन सुनवाई भी करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। 2 बजे गांधरबल पहुंचेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। तो आपको बताते चलें कि गांधरबल सीएम उमर अब्दुल्ला का हल्का इंतखाब भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आज गांधरबल का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, बैठक करेंगे, हालात का जायजा लेंगे, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला, जन सुनवाई भी करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। आम लोगों के जो मसले मसाइल हैं उन्हें सुनेंगे और उन्हें निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक 2 बजे गांधरबल पहुंचेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला, जहां पर आज उनका यह दौरा काफी बिजी रहने वाला है। लोगों से मुलाकात करेंगे, जन सुनवाई भी करेंगे और कई स्कीमों को हरी झंडी भी दिखा सकते हैं, कई प्रोजेक्ट आज शुरू करेंगे गांधरबल के अंदर। तो गांधरबल वही जगह है जहां से सीएम उमर अब्दुल्ला साल 2024 में जीते थे। और सरोज हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, आज सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू से कश्मीर पहुंचेंगे श्रीनगर और पहले तो नौगाम जाएंगे, जो घायल है श्रीनगर में उन घायलों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद गांधरबल का बहुत अहम दौरा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर देखें तो जब नौगाम का जो हादसा हो उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग थे इस पूरे एक्शन में यहाँ पर। और आज उमर अब्दुल्ला हालांकि हरियाणा गए थे, वहाँ पे जो नॉर्दर्न जोन की मीटिंग थी 32वीं, वो अटेंड करने गए थे। आज वो यहाँ वापस लौट रहे हैं और सबसे पहले नौगाम पुलिस स्टेशन जहाँ पर ये हादसा पेश आया था वहाँ का दौरा करेंगे। उसके बाद जो मोहम्मद शफी परे हैं जो गुजर गए थे टेलर मास्टर, वही नौगाम वानबल के, उनके घर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ लोग जेर इलाज है इस वक्त एक प्राइवेट अस्पताल में, उनसे मिलेंगे और उसके बाद फिर वो 2 बजे के करीब गांधरबल जाएंगे, जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वो फाउंडेशन स्टोन डालेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इनॉग्रेट करेंगे आज। और हालांकि वो डिटेल्स अभी नहीं है कौन से प्रोजेक्ट्स रहेंगे, लेकिन ये टोटल कुल मिला के उनकी आइटिनरी रहेगी। लेकिन इस सब में ये है कि जो ऑपोजिशन है वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये उन्होंने एक टर्म रखी है इसके लिए, कह रहे हैं कि ये जो टूरिज्म है,
टूरिज्म वाला पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो उमर अब्दुल्ला, क्योंकि जब उन्हें अवेलेबल होना चाहिए था, इतना बड़ा हादसा हुआ था, वो यहाँ नहीं थे। और इस सब के बीच में अब ये प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करना कहीं ना कहीं शायद इस वक्त जेब नहीं देता है। तो अब देखिए जब वो आज आते हैं किस तरह से वो मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्या कुछ सवाल जवाब होंगे, तो वो तो आज ही दोपहर के बाद ही पता लग पाएगा। जी हाँ बिल्कुल सरोज, यानी उमर अब्दुल्ला के इस दौरे पर एक तरह से सियासत भी हो रही है और हालांकि जिस तरह से हमने इससे पहले भी बात की थी, क्योंकि दरबार मूव होकर अब जम्मू पहुंच चुका है और पूरा सरकार का कामकाज, काबीना का कामकाज जम्मू से चलता है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला फौरन तो नहीं पहुंच पाए थे नौगाम धमाके के बाद, लेकिन आज पहुंच रहे हैं। लेकिन उनके इस दौरे पर भी जिस तरह से सरोज आपने बताया कि इस पर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए जायज भी है। देखिए अब वो एक बात आप खुद देखेंगे, उपराज्यपाल भी दौरे पे थे, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जिस दिन ये हादसा पेश आया आपने देखा उसी दिन उपराज्यपाल यहाँ पहुंचे और सबसे पहले एयरपोर्ट से वो जो जेरे इलाज थे मरीज वहाँ गए। उसके बाद जब रीट लेइंग सेरेमनी हुई, 9 लोग शहीद हुए, उनकी फैमिली से मिले एक एक करके। तो कहीं ना कहीं जब एक पूर्ण बहुमत मिला है इन्हें, तो स्पेशली अब इसमें ये तो कोई कंसर्न नहीं है कि होम डिपार्टमेंट इनके पास नहीं है, यहाँ पर एक हीलिंग टच चाहिए था लोगों को, स्पेशली ऐसे वक्त में। वहां पर जब उपराज्यपाल दिख रहे हैं और चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड है वो मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं उससे जाहिर सी बात है इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके असरात हम देख रहे हैं। हमने देखा नगरोटा में किस तरह से रिजल्ट आया, हमने देखा बड़गाम में क्या हुआ। तो जो ये डिस्कनेक्ट हो रहा है लोगों से, और जब उन मौकों पे जहां पे उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस पे एनसी को गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब देखिए आप पहले 2 दिन के लिए कंप्लीटली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स मिसिंग थे इस हादसे के बाद। 9 लोग शहीद हुए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे वो लोग, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव थे, एमएलएज थे, वो तक नहीं गए वहां पर पहले लोकली। हाँ वो तीसरे दिन से फिर विजिबल हुए, ऐसा नहीं है, उसके बाद वो आए। बिल्कुल सरोज, ये दौरा कई मानों में बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस पर जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।